नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैक्सिमम प्रशिक्षुओं का यह कमेंट आ रहा था कि सर बिहार के बारे में, बिहार की जो भर्ती आई है उससे रिलेटेड हर एक जानकारी दीजिए। तो वहाँ से हमने नोटिफिकेशन जो उसका था वो डाउनलोड किया है। अब हर एक चीज़ यानी कि योग्यताएँ क्या हैं, आप 12th के लिए क्या योग्यताएँ हैं, 1 से लेके 5th तक की क्या योग्यताएँ हैं, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए क्या योग्यताएँ हैं, सबके विषय में बात करेंगे। कितने पेमेंट करने हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, सारी चीज़ें हम एक एक करके बात करेंगे। इसमें हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि देखिए इसमें साफ साफ इस चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। विज्ञापन यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको, इस लाइन को यहाँ तक पढ़िए कि 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के लिए 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो बिहार ने मेंशन किया हुआ है कि भाई बिहार के स्थायी निवासी होना ज़रूरी है, यानी कि जो डोमिसाइल है यहाँ पे होना ज़रूरी है आपका। लेकिन बाय द वे अगर बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया हाई कोर्ट में, यहाँ के पटना हाई कोर्ट में, तो हो सकता है जैसे झारखंड राज्य में एक बार ऐसा हुआ था तो वह चीज़ें फिर से सभी स्टेट के लिए वैलिड हो गया, तो आज तक वैलिड है। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि भाई हम भारत के निवासी, इसमें लिखा है ना भारत के सुयोग्य भारत के निवासी, तो भारत के नागरिक हैं तो मतलब हर एक राज्य के नागरिक हैं, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए ना। तो इसमें हो सकता है समय पर आपको चीज़ें देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिव। ये चीज़ें हमारे पास हैं और जो चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ को लेकर हम बात कर लेते हैं, या तो समय बताएगा क्योंकि आपको पता है कि 15 से स्टार्ट है या आवेदन, 15 से यानी 15 जून से स्टार्ट है और 12 जुलाई तक होने वाला है। तो ये समय बताएगा किस क्या कुछ निर्णय आता है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले प्राथमिक के लिए हम बात कर लेते हैं कि कितनी क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें देखिए। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ में बांटा गया है अनारक्षित, मतलब जो जनरल है। जनरल में देखिए वही 3 कास्ट आते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो वड़ी क्षत्रिय होते हैं जिसे हम बनिया कहते हैं, है ना, वड़ी क्षत्रिय होते हैं, और प्लस क्षत्रिय एक होते हैं जो सिंह वगैरह लगाते हैं, और एक जो ब्राह्मण होते हैं, जो आप समझ गए। तो ये तीनों को छोड़ के जितने भी लगभग कास्ट हैं लगभग वह आ जाते हैं। ओबीसी में, SC ST में मैक्सिमम लोग। तो यह चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए ये चीज़ें मेंशन हैं क्योंकि हम केंद्र के हिसाब से बता रहे हैं चीज़ें, तो केंद्र में भी है और सारे स्टेट में भी यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ मेंशन है कि आप देख सकते हैं सामान्य के लिए कितनी सीटें हैं, है ना। सामान्य उर्दू के लिए कितनी सीटें हैं, सामान्य जो एक तरह से अनारक्षित हैं उनके लिए सीटें यहाँ पे दिया गया है। महिला वर्ग के लिए कितनी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, आपको पता होना चाहिए। जो प्राथमिक है 1 से लेकर 5 तक, उसमें 85,000 प्लस सीट है। कितने भाई, 85,000 प्लस सीट है ना। 1,70,464 में से 85,000 प्लस सीट प्राथमिक के लिए है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुसूचित के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जात महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए कितनी सीटें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे जनरल के लिए, सामान्य की बात कर लेते हैं। तो अनारक्षित के लिए, सामान्य के लिए देखिए सीटें कितने, 13,397 है ना, याद रखना। उसमें अगर देखा जाए 13,435 सीटें हैं अनारक्षित महिलाओं के लिए, और अनारक्षित के लिए जो लड़के हैं उनके लिए कितने, 13,397 सीटें हैं। और जो बच्चे उर्दू के लिए अगर बात करते हैं तो यह चीज़ें हैं। उर्दू के लिए बात करते हैं, जो उर्दू वाले बच्चे हैं जो उर्दू लिए होंगे, तो 2,528 सीटें हैं सामान्य से, और प्लस बंगाल की बात करें, बांग्ला की बात करें तो 22 हैं। ये चीज़ें पूरे मिलाकर 15,947 सीटें यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 16,040 प्लस यहाँ पर देखिए 4,006, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग महिला के लिए है, 3,975 है। इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारी सीटें हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैं PDF इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए नीचे देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित, मतलब हम एक चीज़ देखते चलते हैं। इसमें वेतन जो मिलेगा आपको, मूल वेतन जो है 25,000 है, और प्लस भत्ता वगैरह जोड़कर लगभग 28 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से परीक्षा की अवधि आपको पता है, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षमान अवधि माना जाएगी।
ये चीज़ें हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं, अब बस इतना देख लो। अब आ जाते हैं 9 से 10 तक। 9 से 10 तक देख सकते हैं आप, यह चीज़ें पूरा दिया हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए कौन कौन से वर्ग में कितनी कितनी सीटें हैं जो आपको यहाँ पे दिया गया है। टोटल अगर बात करें सामान्य आरक्षित के लिए सारे सब्जेक्ट को मिला के 8,486 पोस्ट हैं। अनारक्षित महिलाओं के लिए, जो जनरल महिला हैं, उनके लिए 4,779 सीट हैं। इस तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है, यानी कि ओबीसी वगैरह शायद इसमें आ जाते हैं, पिछड़ा वर्ग, सॉरी ओबीसी नहीं बेटा, आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए 2,367 सीटें हैं। जो आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाएं हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हो आप, तो 864 हैं। इधर पिछड़े वर्ग के लिए देख लीजिए 2,608 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,788 सीट है ना। यह आप किसके लिए देख रहे हो, 9 to 10 के लिए देख रहे हो, 9 to 10 के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इनके वेतन मानने के लिए देख लीजिए कितने वेतन इनको मिलेंगे। विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित होगा, यानी कि इनका मूल वेतन जो होगा 31,000 होगा। प्रतिमाह दिया जाएगा इनको अनुमान्य भत्ते के साथ दिया जाएगा, भत्ते प्लस जोड़कर इनका कम से कम 33-35 हो जाएगा यह चीज़ें। और प्लस आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि वगैरह अब आ जाते हैं 11-12, जो पीजीटी से बच्चे जाते हैं ना, तो पीजीटी के लिए भी मैक्सिमम सीटें हैं, लगभग 50,000 प्लस सीटें हैं। तो इसमें भी अलग अलग आपको पता है कि सब्जेक्ट से बच्चे जाते हैं, जो जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। तो इसमें भी देख लेते हैं आरक्षित अनारक्षित कितने कितने सीटें हैं बच्चों ना। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आरक्षित मतलब कि अनारक्षित जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनके लिए 14,679 पोस्ट हैं। और महिलाओं के लिए इतना है। ईडब्ल्यूएस बॉयज़ के लिए कितने हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 4,226 सीट है। और महिलाओं के लिए है 1,300 समथिंग है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रमवार दिया गया है। ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग की बात करें महिलाओं के लिए, तो पिछड़े वर्ग के लिए ये बात कर लें तो भाई देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, 4,563 सीटें हैं। और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है 2,267 सीटें हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जनरल ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि भाई प्रतिमाह इनको वेतन कितना दिया जाएगा, तो 32,000 रुपये प्लस कुछ भत्ते वगैरह जोड़कर इनका भी 35, 38, 36 हो जाएगा। इस तरह से किसी माह में ज़्यादा भत्ते मिलेंगे, किसी माह में कम मिलेगा। तो ये रोज़गार भत्ता होता है जो कि आपको एक तरह से जो महंगाई के आधार पे मिलता रहता है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगा। अब देखते चलिए भाई, एलिजिबिलिटी की भी बात हो जाएगी, हर एक चीज़ पे बात करेंगे हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे चीज़ें दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि नोट दिया गया है। कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित आयोग, इसको छोड़िएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया मतलब कि क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए 1 से 5 तक के फॉर्म को भरने के लिए, मतलब 1 से 5 तक के टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये पहला एक एक चीज़ स्टेप से देखिएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला योग्यता यह है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपका, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ठीक है। दूसरा है 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस राष्ट्रीय अध्यापक जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए है वही मान्य होगा, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अब इसके बाद देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, यानी कि आपका 50% 12th की बात कर रहा है, 4 वर्षिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, क्योंकि आपको पता है बिहार में जो बच्चे डीएलएड करते हैं वो 12th के बाद ही करते हैं। तो वही बोल रहा है 12th में आपका 50% होना चाहिए कम से कम, और डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद कर रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्लस अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष का आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक, देखिए स्नातक का मतलब कि ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ऐसे भी हो तब भी आपका एक तरह से मान्य होगा। अब या फिर अगर आप स्नातक हो और प्लस 50% अंक के साथ हो और प्लस बीएड भी किए हैं तो भी आप वैलिड होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड हो या फिर एमएड हो तो भी आप वैलिड होंगे। तो ये चीज़ें रही। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बात कर लेते हैं 9 से 10 के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो वही चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस योग्यता का भी हम इस चीज़ को शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए गणित के लिए क्या योग्यताएं हैं, है ना। गणित में क्या एक तरह से होता है ना भाई, उसमें सब्जेक्ट मैचिंग होती है, तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप गणित के शिक्षक हैं,
गणित के शिक्षक के लिए नियुक्ति पाना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है। इन दोनों में से मतलब कोई एक विषय होना चाहिए, सॉरी दो विषय होना अनिवार्य है। अगर आप विज्ञान से भरना चाहते हैं तो विज्ञान के लिए आपको स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय यह होना चाहिए आपके पास, है ना। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक एवं जिसमें कि विज्ञान की विशेषता हो, यह चीज़ें। इंजीनियरिंग से भी स्नातक हो सकते हैं आप, लेकिन जिसमें कि विज्ञान की विशेषता होगा उसी के लिए आप वैलिड होंगे। सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। उसमें दूसरा सब्जेक्ट आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से ही होने चाहिए 2 विषय। इसके अगर अलग है तो आप नहीं भर सकते। भाषा से संबंधित है, भाषा संबंधित बात कर लेते हैं। तो भाषा संबंधित यदि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अब 11 से 12 के लिए भी है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसमें तो एक सब्जेक्ट के लिए भरा जाता है, पीजीटी जिसे कहते हो आप, जिसमें मैक्सिमम बच्चे एक सब्जेक्ट के लिए होते हैं और बहुत सारे बच्चे पीआरटी में भी नहीं शामिल हो पाते हैं, तो इसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। ये 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विषय के लिए है, आप इसको भी देख सकते हैं बच्चों, है ना। बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर से में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो तो आप भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कि हर वर्ग के छात्रों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, मतलब कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, जिसे बहुत सारे बच्चे भर सकते हैं ना। चलिए आ जाइए, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा जिससे आप देख सकते हैं ना। देखिए आयु सीमा, आयु सीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां आयु सीमा है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए आयु सीमा की अगर बात कर लें तो तिथि देखिए यहाँ पर दिया गया है 1/8/2023 तक की वैलिड होगा, है ना। यह चीज़ें अगर आप पीआरटी के लिए भरना चाहते हैं, है ना, पीआरटी के लिए देखिए दिया गया है अभ्यर्थी के न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक के लिए, जो प्राथमिक के लिए बच्चे भरना चाहते हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 होना चाहिए और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 21 होना चाहिए, जो कि 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। और अधिकतम आयु पुरुष के लिए कितना है, 37 वर्ष है। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो होती हैं उनके लिए कितना हो जाएगा, 40 वर्ष है भाई, ये उनको छूट दिया गया, रिलैक्सेशन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए 42 वर्ष है, ये चीज़ें यहाँ पर है। वार्धक्य, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो यह चीज़ें हैं, मतलब आपको 60 वर्ष के बाद एक तरह से नौकरी से मतलब इस्तीफा देना, मतलब इस्तीफा क्या मतलब छोड़ना पड़ जाएगा, ये चीज़ें आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। 10 वर्ष की छूट दिनांक किसको मिलेगा, सिर्फ अब आपको पता होना चाहिए जो कि ये बच्चे पिछड़ी वर्ग के हैं, इन सब बच्चों को छूट मिलेगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस में 2 तरह के सिलेबस हैं, आपको पता है। पहला जो आपका पेपर होगा वो भाषा आधारित होगा, जिसमें आपको पास करना होगा, कम से कम 33 नंबर लेके आने पड़ेंगे, 33 नंबर। और दूसरा आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब जो पहला पेपर होगा सभी बच्चों के लिए सेम होगा, चाहे पीआरटी को दें, चाहे माध्यमिक मतलब कि चाहे उच्च माध्यमिक दें, चाहे आपका एक तरह से उच्चतम जो आपका 12th तक दें, तो ये चीज़ें हैं। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, मतलब सबके लिए सेम होगा पहला पेपर, जिसमें आपको पता है कि भाग 1 में 25 क्वेश्चन होंगे, वो आपके भाषा से रिलेटेड होंगे, और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए भाग 1 में मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और अंक भी 100 मिलेंगे, ठीक है। अगर देखिए इसमें दिया गया है भाग होंगे दो भाग होंगे, यह पत्र 2 भाग में होगा। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा, है ना, समान होगा, सभी के लिए कॉमन है, अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन है। अब दूसरे में मतलब पहला जो 25 नंबर का होगा इंग्लिश होगा, और उसके बाद 25 या 75, उसके बाद अदर भाषा होगा। इसके बाद हिंदी अगर आप लेते हैं तो हिंदी का 75 क्वेश्चन, उर्दू लेते हैं तो उर्दू का 75 क्वेश्चन, बांग्ला लेते हैं तो बांग्ला का 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा और आपके लैंग्वेज में, स्थानीय लैंग्वेज में जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा, केवल 3 ही ले सकते हैं। तो इन तीनों में आपको योग्यता है। मतलब कि इसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ और लिखा गया है, 30% अनिवार्य है। मतलब 100 का अगर 30% निकालेंगे 33 नंबर आपको पाना अनिवार्य है। 33 नंबर से अगर नीचे हैं तो आपकी कापी नहीं चेक होगी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय के लिए जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। दूसरा 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का रहेगा, 120 क्वेश्चन होंगे उनके पास। सामान्य अध्ययन वाला है, मतलब कि दूसरा पेपर है प्राथमिक के लिए, पहले 1 से 5 वर्ग के लिए। पहला वाला ये भाषा वाला तो सबके लिए कॉमन है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, पर्यावरण शामिल है इसमें, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है यानी कि सामान्य जागरूकता है, मानसिक क्षमता यानी कि जिसे रीजनिंग कहते हो आप, प्राथमिक गणित कहते हो आप, है ना। प्राथमिक गणित का मतलब समझ लीजिएगा आपको 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करने ही करने हैं। 1 से लेकर 8 तक मैंने करा भी दिया है, अगर आप चाहें तो आकर प्लेलिस्ट में कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए प्राथमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए 9 से माध्यमिक विद्यालयों के लिए 9 से 10 वर्ग के लिए आपको पता है यह पत्र 2 भागों में होंगे।
पहला और दूसरा इसमें इनके लिए है। अब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इनके लिए भी वही चीज़ है कि भाई जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा सबके लिए कॉमन है और चीज़ें वही हैं, है ना। भाषा जो है कि आपको हिंदी पहले में तो इंग्लिश अनिवार्य है और दूसरे में आप रीजनल कोई लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में। तो यह चीज़ें रही, आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। माध्यमिक के लिए पढ़ सकते हैं यहाँ पे बांग्ला। देखिए यह उच्च माध्यमिक अध्यापक के लिए वर्ग है, बांटा गया है 11 से 12 के लिए। अब जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में सक्षम है उस सब्जेक्ट में दे सकते हैं। भाग 1 है और भाग 2 है। भाग 2 सबके लिए कॉमन होगा, है ना, सारी चीज़ें कॉमन होगा। और भाग 1 में जिसका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से वो देगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें साक्षात्कार मेधा सूची, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आरक्षण है, आपको पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। अनारक्षित, देखिए इसमें दिया गया है कोटि कोड दिया गया है, आप देख सकते हैं आरक्षित कोड है कितने में बांटा गया बच्चों को। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड, जो जनरल कास्ट, जनरल के आ जाते हैं। फिर शेड्यूल कास्ट होता है, फिर शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। तो मैक्सिमम बच्चों को खुश हो जाना चाहिए, अब तैयारी में लग जाना चाहिए आप सभी को। इसमें EWS वालों के लिए भी वैलिड है चीज़ें, देखिए लिखा है मान्य होंगे, EWS मान्य होगा, यहाँ पे लिखा है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 का आपके पास कार्ड होना चाहिए, है ना, जो EWS का सर्टिफिकेट होता है उसके लिए बनवा सकते हैं आप सभी लोग, बनवा के तैयार रहिए भाई। ठीक है, यह देखिए विज्ञापन है, क्या क्या लगेगा आपको पता है। विज्ञापन जारी हुआ था, अब उसमें आपको मांगे जाने वाले, मतलब ये आपको पता है 750 रुपये लगने वाले हैं। 750 रुपये जनरल वालों का लगने वाला है। और अदर स्टेट भी, अगर उसमें लिखा भी है अदर स्टेट प्लस वहाँ के निवासी जो हैं, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, DD वगैरह भी, DD के माध्यम से भी आप दे सकते हैं बच्चों, है ना। जो फीस है DD के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। फ़ोटो आपके पास पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए। हाल का ही खींचा हुआ फ़ोटो, 2 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्राप्ति होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति होनी चाहिए आपके पास, है ना। यह चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। भूतपूर्व सैनिक की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधित प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10,668 दिनांक 29/6/2022 के 6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग PWBD जो हैं बच्चे, अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उनके पास भी एक तरह से अधिसूचना जारी होना चाहिए। मतलब उनके पास यह अधिसूचना जारी किया गया है इस वजह से कि उनके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। दिव्यांग जो है उनके पास जिस भी माध्यम से दिव्यांग होंगे वह, उनके पास एक प्रमाण पत्र होना ही होना चाहिए जिससे वह दावा कर सके कि हाँ भाई मैं दिव्यांग हूँ। ठीक है, ये चीज़ें रहीं। शुल्क आपको पता है बच्चों 200 रुपये लगेंगे, बायोमेट्रिक के फ़ी के रूप में 200 रुपये लगेंगे। और सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये हैं जो आप जब फॉर्म भरोगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये है, चाहे आरक्षित हों चाहे अनारक्षित हों। दिव्यांग विद्यार्थी 40% या उससे अधिक हैं, अधिक के लिए 200 रुपये, ये चीज़ें हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये हैं, चाहे अदर स्टेट हो चाहे इस स्टेट के हों। तो ये चीज़ें रहा बच्चों, आपके पास ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 12/7/2023 है और स्टार्टिंग तिथि है 15/6/2023, यानी 15 जून से स्टार्ट है और 12 जुलाई को फिनिश हो जाएगा भैया। तो ये चीज़ें रही, आप हार्ड कापी वगैरह निकलवा के रख सकते हैं, है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल। अगर बच्चों अब भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, उसके लिए उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया जाएगा। नमस्कार।